नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग जानेंगे क्लास 10th फिजिक्स। चैप्टर नंबर है प्रकाश का प्रवर्तन और ये पार्ट 2 है। हमने इसका वीडियो पार्ट 1 वीडियो इसका बना दिया है, जिसमें हमने प्रकाश के बारे में चर्चा किया था, प्रकाश की किरणों के बारे में जाना था। और आज हम लोग जानेंगे प्रकाश थोड़ा सा आगे, लेक्चर 2, ठीक है। जहाँ से हम लोग छोड़े थे उससे आगे देखेंगे टॉपिक है। तो आज हम लोग सीखेंगे क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर। और आप लोग को पता ही है कि हम लोग फिजिक्स इसमें सीखने आए, ठीक है, रटने नहीं आए। तो इसमें हम लोग कोशिश करेंगे फिजिक्स को सीखने के लिए, ठीक है। रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं वीडियो को अंत तक देखिए, ठीक है। अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ठीक है, सब्सक्राइब कीजिएगा। और देखिए क्या पढ़ना हम लोग को, प्रकाश के प्रवर्तन। प्रकाश के प्रवर्तन जो हम लोग पढ़े थे वहाँ से उससे आगे शुरू करते हैं, ठीक है। ये देखिए आप लोग यहाँ से जितना भी हम पढ़ावेंगे, ठीक है, सारा ऑब्जेक्टिव क्लियर करते चलेंगे, ठीक है। जितना भी इससे ऑब्जेक्टिव आएगा, ऑब्जेक्टिव हो सब्जेक्टिव हो, सबको एकदम पूरा अच्छा से, ठीक है। देखिए तो हम लोग छोड़े थे पारदर्शी और अपारदर्शी, ठीक है। ये तीन टॉपिक था, ठीक है। अगर हम पहला टॉपिक लेके चले, ठीक है, तो क्या बनता है, तो पारदर्शी, ये बनता है पारदर्शी। आप लोग नाम से पारदर्शी, ठीक है। और दूसरा टॉपिक है अपारदर्शी, अपारदर्शी, तो यहीं से हम लोग को पढ़ना था पारदर्शी। और तीसरा टॉपिक है पारभासी, पारभासी। तो ये तीन टॉपिक है जिससे हम लोग को पढ़ना भी, ठीक है, पारभासी, अपारदर्शी और परभासी। देखिए पारदर्शी का मतलब होता है कि जिससे प्रकाश आर पर जाता है, ठीक है। वैसा वस्तु जिससे प्रकाश आर पर जा सकता है उसको हम लोग बोलते हैं पारदर्शी वस्तु। और अपारदर्शी में वैसा वस्तु जिससे प्रकाश आर पर नहीं जाता हो उसको बोलते हैं अपारदर्शी वस्तु। परभासी में वैसा वस्तु जिससे प्रकाश कम मात्रा में, प्रकाश का कुछ कण आर पर जाता हो, उसी को हम लोग बोलते हैं पारभासी। तो चलिए इसका सब सही से समझते हैं इसका डिफिनेशन के साथ, ठीक है। इसमें कैसा वस्तु आएगा, तो वैसा वस्तु जिससे प्रकाश आर पर जाता हो, ठीक है। जिस वस्तु से जिससे प्रकाश काचे होता है तो आर पर जा सके, ठीक है, आर पर होता है, आर पर पूरा जा सके, ठीक है, आर पर हो, उसको क्या बोलते हैं, प्रकाश का पारदर्शी। एग्जाम्पल में आप समझिए, जैसे हवा ले लीजिए, हवा में क्या होगा तो प्रकाश आर पर जाता है, ठीक है। और कांच ले लीजिए यानी शीशा, ये भी कांच होगा तो ये भी आर पर, इससे भी प्रकाश जाता है, ठीक है। हवा हो गया, पानी ले लीजिए, और भी ऐसी चीज़ें आवेगा जो इसके पारदर्शी में होगा, ठीक है। अब बहुत सारी ऐसे प्लास्टिक ले सकते हो, ठीक है, उससे भी प्रकाश आर पर जाता है, ठीक है। अब देखिए अपारदर्शी में जिससे प्रकाश आर पर नहीं हो, ठीक है, खाली इसमें लग जाएगा कि जिससे प्रकाश आर पर नहीं हो उसको क्या बोलते हैं, अपारदर्शी, ठीक है, अपारदर्शी बोलते हैं। अपारदर्शी में क्या होता है कि इसमें एग्जाम्पल में आप ले सकते हो, जैसे दीवार, ये सब वस्तु से प्रकाश आर पर नहीं जाता, ठीक है। ईंट हो गया, और भी कुछ चीज़, जैसे किताब ले लो, दरवाज़ा ले लो, ठीक है, बहुत सारी ऐसे आ गए जो जिससे प्रकाश आर पर नहीं जाता हो, ठीक है। परभाषी में क्या होता है, बस थोड़ा सा प्रकाश का कुछ कण, ठीक है, नहीं थोड़ा सा लिख सकते हैं, प्रकाश का कुछ कण पार होता हूँ, आर पार, ठीक है। आप लिख सकते हो यहाँ पे कि आर पार होता है, आर पार हो। परभाषी में होता है कि प्रकाश का कुछ कण आर पार होता है, उसको हम लोग बोलते हैं परभाषी। एग्जाम्पल में आप ले लीजिए, जैसे कि आप लोग जानते हैं रबर, ठीक है, जो बैलून होता है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं बैलून वाला रबर। या फिर आप ले सकते हैं कुहासा, ठीक है, धुआं हो गया, कुहासा हो गया, ये सबसे प्रकाश आर पर जाता है। धुआं हो गया, ठीक है। और एक एग्जाम्पल है तेल से लगा हुआ कागज, ठीक है, तेल से लगा हुआ कागज, और एक शीशा, कागज, और कांच, घिसा हुआ कांच भी लिख सकते हो, ठीक है ना, एक घिसा हुआ कांच, ये भी कांच ही होता है जी, तो ये भी होता है।
तो ये परभाषी का एग्जाम्पल है। तो आप लोग पारदर्शी, अपारदर्शी और परभाषी समझ होंगे, जिसमें कहना था कि पारदर्शी का मतलब होता है जिससे प्रकाश आर पार जाता है, और अपारदर्शी का मतलब होता है जिससे प्रकाश नहीं आर पार हो सकते, और परभाषी का मतलब होता है कि प्रकाश का कुछ कण इधर से उधर आर पार हो सके, उसी को हम लोग बोलते हैं परभाषी। चलिए इतना आप लोग समझ गए, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। आगे पढ़ना हम लोग को प्रकाश का परिवर्तन, ठीक है। क्या पढ़ना जी? प्रकाश का परिवर्तन। प्रकाश का परिवर्तन होता क्या है, ठीक है, इसको हम लोग जानेंगे। ऐसे तो अभी हमने देखा प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के नहीं होता, ठीक है। तो अभी हम बात करने वाले हैं प्रकाश के परिवर्तन। तो आप लोग सही सही कॉपी पे लिख लीजिए, ठीक है। ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, प्रकाश का परिवर्तन। बहुत ही भी है ये टॉपिक, ठीक है। प्रकाश का परिवर्तन बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। प्रकाश के परिवर्तन क्या होता है? परिवर्तन के मतलब होता है लौटना। आप यहाँ पे समझिएगा, परिवर्तन के मतलब होता है लौटना, लौटना, ठीक है। परिवर्तन के मतलब होता है लौटना। तो ये क्या हुआ? तो प्रकाश क्या है, ठीक है। पहले तो हमने प्रकाश समझा दिया था, परिवर्तन समझाते कि परिवर्तन होता क्या, ठीक है। परिवर्तन के मतलब होता है लौटना। तो इसमें कौन लौटेगा जी? प्रकाश लौटेगा। कहाँ से लौटेगा? तो किसी सतह पर पड़ के, ठीक है। अगर ये किसी सतह पर पड़ के वापस लौट जाता है तो इसी को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का परिवर्तन हुआ, ठीक है। आप बहुत तरीका से बोल सकते हैं, जैसे इस पर प्रकाश पड़ रहा है और यहाँ से प्रकाश वहाँ टकरा रहा है, तो ये भी प्रकाश का परिवर्तन हो गया, ठीक है। अब क्या होता है कि ये पूरा तरीका से परिवर्तन नहीं कर पाता। अगर ये पूरा तरीका से करता है तो आपको चमकता, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। प्रकाश का परिवर्तन सबसे अच्छा एग्जाम्पल करता है तो दर्पण हो गया, समतल दर्पण, ठीक है। वो पूरा प्रकाश के परिवर्तन कर देता है, ठीक है। आप देखोगे गाड़ी के साइड मिरर में, ठीक है, या फिर आप बाहर धूप में रखते शीशा के, तो बाहर चमकाते हैं तो बाहर भी प्रकाश आता है। तो वहाँ पे क्या रहा, वहाँ पे कौन सा प्रक्रिया हो रहा है? तो प्रकाश का परिवर्तन हो रहा है। तो अगर वो परिवर्तन आप कर रहे हैं जो नियम से कर रहे हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं प्रकाश के परिवर्तन के नियम, ठीक है। तो इसमें 2 नियम पढ़ना है प्रकाश के परिवर्तन के। ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला, बहुत ही भी है। आप लोग देखिए, सबसे पहले प्रकाश के परिवर्तन का डिफिनेशन कैसे लिखिएगा? तो अपना भाषा में भी लिख सकते हो, बहुत सारी का सब जगह अलग अलग डिफिनेशन मिलेगा, ठीक है। कि प्रकाश की लौटने की प्रक्रिया को प्रकाश के परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखना कि प्रकाश जब किसी सतह पर पड़ता है, ठीक है, प्रकाश जब किसी सतह पर पड़ता है तो वापस लौट जाना प्रकाश का परिवर्तन कहलाता है, परिवर्तन कहलाता है। आप लोग समझिए कि प्रकाश का परिवर्तन क्या होता है। तो प्रकाश किसी सतह पर पड़ता है और वापस लौट जाना ही प्रकाश का परिवर्तन कहता है, और हम इस नियम को कहते हैं प्रकाश के परिवर्तन के नियम। जैसे समझिए कि प्रकाश के परिवर्तन क्या है। जैसे एक हम चमकीला सतह लेते हैं, ठीक है, आप देखोगे ये हो गया सतह। अब इस पर हमको प्रकाश देना, आप नीचे से दीजिए ऊपर से दीजिए, पर एक भाग को आप रंग दीजिए, ठीक है, तभी ये परावर्तक सतह बनेगा। तो एक शीशा देखें, ठीक है, उसमें क्या होता है, तो दोनों तरफ साइड होता है, एक तरफ रंगा हुआ रहता है, दूसरा तरफ परावर्तक सतह होता है जिसमें हम चेहरा देखते हैं, ठीक है। ये हो गया ये परावर्तक सतह, इस पर हम किरण से मार रहे हैं, ठीक है, और ये लौट गया। तो ये हो गया लौटने की प्रक्रिया जो है, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का परिवर्तन। देखिए प्रकाश ऐसे आया, लौट गया ऐसे, ठीक। तो ये तो हो गया प्रकाश का परिवर्तन। अब इसके नियम को पढ़ते हैं कि ये जिस नियम को फॉलो करते हुए आया है और गया है, इस नियम को हम लोग बोलते हैं प्रकाश के परिवर्तन का नियम। तो अगला टॉपिक हम लोग का है प्रकाश के परिवर्तन के नियम, ठीक है। देखिए प्रकाश का परिवर्तन, प्रकाश के परिवर्तन के नियम। ये नियम क्या होता है जी, इससे समझते हैं, ठीक है। प्रकाश के परिवर्तन नियम क्या होता है, सबसे पहले आप डायग्राम समझिएगा, जो हम समझा रहे हैं उसको समझिए ध्यान से। उसके बाद ये नियम भी, नियम 2 नियम होता है, आप याद रखिएगा कितने नियम होते हैं, तो नियम बराबर यहाँ पे 2 नियम है। पहला नियम देखिए, ये है दर्पण, ठीक है, इसमें 2 भाग है, एक भाग रजित किया गया, दूसरा भाग यह है। अब इसमें क्या करते हैं, तो हम इसमें कुछ किरण लेते हैं, प्रकाश लेते हैं, ठीक है, और इसको इस प्रकार हम भेजाते हैं। ये दर्पण कह रहा है कि आ रहा है, काची कह रहा है दर्पण, कोई किरण आ रहा है, इस किरण को बोलेगा दर्पण कि आ रहा है, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं आपतित किरण। काची बोलते हैं,
आपतित किरण। आप बोल सकते हो अच्छा से, ठीक है। ये किरण आ रहा था, कौन बोल रहा था? दर्पण। तो ये हो गया आपतित किरण, ठीक है। ये हो गया आपतित किरण। याद रहेगा, ये किरण, ये दर्पण बोल रहा था कि ये किरण आ रहा है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। और जिस बिंदु पर पड़ता है उसको बोलते हैं हम लोग आपतन बिंदु। काची बोलते हैं जी? आपतन बिंदु। इसको बोलेंगे आपतन बिंदु, ठीक है, आपतन बिंदु। इतना हो गया। अब ये टकराया, अब यहां से ये वापस लौट गया, ठीक है। तो ये कहेगा कि जा रहा है, ठीक है। तो जाने वाला को यानी लौट गया, जैसे आया था वैसे ही लौट गया। लौटना को हम लोग बोलते हैं परावर्तित किरण। काची बोलते हैं? परावर्तित किरण। ठीक है, ये हो गया परावर्तित किरण। और यहां से हम एक खींचते हैं अभिलंब, ठीक है। ये हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं अभिलंब। इसको क्या बोलते हैं? अभिलंब बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, इसको अभिलंब हो गया। तो ये यही चीज था परावर्तन के नियम। अच्छा, ये हमारा क्या है? तो ये हमारा समतल दर्पण है। आप इसको लिखना भूल गए थे, ये हो जाएगा समतल, ठीक है, समतल दर्पण। तो आप लोग इतना समझ गए, ठीक है। दर्पण, समतल दर्पण। अगर आप लोग इतना समझते हैं, ठीक है, तो परावर्तन के नियम समझने में और लिखने में कोई भारी बात नहीं होगा। हम यहाँ बताएंगे कि बिल्कुल आसान तरीका से कैसे लिखा है। सबसे पहले जो किरण आ रहा था उसको बोलते हैं आपतित किरण, जो किरण गया उसको बोलते हैं परावर्तित किरण। और आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब ये होता है अभिलंब। आपतन बिंदु जो है ये होता है जिस बिंदु पर आपतित किरण पड़ता है उसको बोलते हैं आपतन बिंदु, और ये होता है अभिलंब, ठीक है। और ये होता है समतल दर्पण। अब यहाँ पे कुछ खास हो रहा है। क्या हो रहा है से देखिए, ये हमारा अभिलंब है और ये हमारा आपतित किरण है। ये दोनों के बीच कुछ कोण बन रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं आपतन कोण। कौन सा कोण? तो आपतन कोण, ठीक है। आप लोग की याद रहेगा कि अभिलंब और आपतन कोण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको बोलते हैं हम लोग आपतन कोण, और इसको लिखते हैं आई से, ठीक है। उसके बाद परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको बोलते हैं परावर्तित किरण। कौन सा? तो परावर्तित किरण, परावर्तन कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण। और इसको लिखते हैं आर से, ठीक है। इतना आप लोग समझ गए। तो इसमें जो जो टॉपिक है, ठीक है, अभी हमने जो जो लिखा है यहाँ पे, आप एक काम कर सकते हो, ठीक है। ये देखिए, इस टॉपिक को हम यहाँ पे समझा देते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने लिखा था समतल दर्पण। दर्पण किसे कहते हैं, ठीक है। ये भी पहला चीज आप लोग लिख सकते हो इसमें, ठीक है। इसमें आप लोग पहले लिखे हैं दर्पण, ठीक है, लेकिन इसमें ये नहीं लेके चलना है। पहले आप लेके चलिएगा आपतित किरण, ठीक है। आपतित किरण किसे कहते हैं? दूसरा पढ़े थे आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। तीसरा का हो गया था? तो तीसरा हो गया था, तीसरा हमारा हो जाएगा, ठीक, तीसरा हो जाएगा परावर्तित किरण। ये हो जाएगा परावर्तित, परावर्तित किरण। और चौथा क्या हो गया? अभिलंब। ये हो जाएगा अभिलंब। और पंचवा का हो गया आपतन कोण, आपतन कोण, ठीक है। और छठा हो गया परावर्तन कोण, ठीक है। ये हो गया छठा परावर्तन कोण, ठीक है। यही 6 बात है जो आप लोग इसमें ध्यान देना, ठीक है। जब आप इसको डायग्राम बनाइएगा, छापिएगा, तो यही 6 बात आप लोग ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपतित किरण किसे कहते हैं? तो आपतित किरण वैसा किरण जो किसी सतह पर आते हुए प्रतीत होता है, ठीक है। आता प्रतीत नहीं होता है, वैसा किरण जब किसी सतह पर आता है, टकराता है, आती है किरण, उसी को बोलते हैं आपतित किरण। परावर्तित किरण, आपतन बिंदु, तो जिस बिंदु पर आपतित किरण पड़ता है उसी को बोलते हैं आपतन बिंदु। परावर्तित किरण को अच्छे तो आपतित किरण जब सतह से टकरा कर वापस जाता है या फिर वापस टकराने के बाद जो किरण वापस जाता है उसको बोलते हैं परावर्तित किरण, ठीक है। अभिलंब क्या होता है? तो
आपतन बिंदु पर जो खींचा जाता है, जैसे आपतन बिंदु यहाँ पे, ठीक है, इस पर एक लंब खींचा गया है, इसी को हम लोग बोलते हैं अभिलंब। तो अभिलंब आप लोग समझ गए। आपतन कोण क्या होता है, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको बोलते हैं हम लोग आपतन कोण। क्या बोलते हैं? आपतन कोण। ऑब्जेक्टिव पूछेगा जी, हो सकता है कि आपसे पूछे कि अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है उसको बोलते हैं हम लोग आपतन कोण, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको बोलते हैं हम लोग परावर्तित कोण। तो इतना आप लोग समझ गए। अब हम लोग समझते हैं परावर्तन के नियम, ठीक है। परावर्तन के नियम देखिए कितने नियम हैं, अभी हमने पढ़ा था परावर्तन के 2 नियम हैं, ठीक है। पहला अगला टॉपिक है परावर्तन के नियम। तो परावर्तन के ऐसे नियम 2 नियम है, ठीक है। आप लिखिएगा, ऑब्जेक्टिव इससे पूछेगा जरूर कि परावर्तन के कितने नियम हैं। तो परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। पहला मैं क्या पढ़े से देखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, ये तीनों को एक साथ लेके चलिए, ठीक है। आप लिख सकते हैं आपतित किरण, ठीक है, उसके बाद परावर्तित किरण, उसके बाद अभिलंब। तीनों एक ही सतह पर होता है, ठीक है। क्या होता है? तो आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही सतह पर होते हैं। देख लीजिए यहाँ पे आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों इस बिंदु पे आकर मिल रहा है, यानी तीनों इस सतह पर मिल रहा है, इसीलिए बोलते हैं कि आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही सतह पर होगा। प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम यही होता है जी, ठीक है। प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम ये है। तो दूसरा नियम क्या है इसे समझिए। दूसरा नियम क्या है? तो दूसरा नियम में बस वही है कि जब आपतन कोण, ठीक है, आप लिख सकते हो आपतन कोण और परावर्तन कोण, ठीक है। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ये दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। कैसे बराबर होते हैं? देखिए, आपतन कोण को I से लिखते हैं, परावर्तन कोण को R से लिखते हैं। तो ये होता है हमारा आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ठीक है। ये आप लोग के बराबर हो जाए। लेकिन कैसे बराबर होते हैं इसे देखिए, ये हमारा दर्पण होता है ना जी, ठीक है, इस पर आपतित किरण पड़ता है, ठीक है, और ये वापस लौट जाता है, यहाँ पे होता है अभिलंब। अब देखिए ये दोनों के बीच का फैलाव एक जैसा है, ठीक है। तो ये दोनों का जो कोण होता है, परावर्तन कोण और आपतन कोण, दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो इससे ऑब्जेक्टिव है कि कंफर्म पूछेगा परावर्तन के कितने नियम हैं। हो सकता है कि आपतन कोण बराबर निम्नलिखित में से क्या होता है, तो परावर्तन कोण, ठीक है। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण कब? जब ये प्रकाश के परावर्तन के नियम को फॉलो करेगा, ठीक है। तो अगला टॉपिक देखिए, इतना ही था, इतना आप लोग को समझ में आया, ठीक है। तो अगर समझ में आया तो कमेंट पे यस लिखते हैं, यस लिख सकते हो, ठीक है। बाकी अगला टॉपिक देखिए, अगला क्या पढ़ना है, तो आप लोग को पढ़ना है समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण, ठीक है। आप लोग समतल दर्पण देखे हैं? हाँ, उसमें क्या होता है, समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश के किरण, ठीक है, समतल दर्पण पर। आप देखिए एक समतल दर्पण लीजिए, ठीक है, इसमें ये हो गया समतल दर्पण, ठीक है, ये समतल दर्पण है। और इसमें क्या हो रहा है, प्रकाश की किरणें लंबवत, हमको बोला, ये बोला समतल दर्पण पर लंबवत यानी कि 90 डिग्री कोण बनाते हुए एक हमको किरण खींचना है, ठीक है। तो देखिए ये हम खींचते हैं लंबवत, ठीक है, ये हो जाता है लंबवत, ठीक है। लंबवत हुआ तो जब प्रकाश की किरणें आ रहा है, इसको बोलते हैं आपतित किरण, और परावर्तित किरण इसी सतह पर वापस चल जाएगा, ठीक है। चूंकि लंबवत पड़ रहा है तो याद रखिएगा कि जब किसी सतह पर हम मारते हैं लंबवत प्रकाश की किरणें, तो जिस पथ पर आता है उसी पथ पर वापस लौट जाता है, ठीक है। ये क्या चीज हुआ, तो जिस पथ पर आया, ठीक है, आप लिख सकते हो कि जिस पथ पे आया उसी पथ पे वापस लौटिए। जिस पथ पे आता है, पथ के मतलब होता है पथ, यानी पथ के मतलब होता है रास्ता। तो जिस पथ पे आया, ठीक है, उसी पथ पे वापस लौटिए, उसी पथ से वापस लौट गया, ठीक है।
इसमें क्या होता है कि जिस पथ से आता है उसी पथ से वापस लौट जाता है, तो वहाँ पे ये भी प्रकाश के परिवर्तन के नियम फॉलो करेगा। और अभिलंब जो होगा वो तीनों एक ही सतह पर होगा, तो इस पर भी अभिलंब होगा। ये हो गया आपतन बिंदु, ठीक है, और इस पर अभिलंब होगा, तो अभिलंब तीनों तो एक ही सतह पर हो गया। तो देखिए आपतन कोण और परावर्तन कोण कब बनता है, ठीक है, आपतन कोण और परावर्तन कोण कब बनता है, जब ये होता है अभिलंब, ठीक है, अभिलंब होता है, और ये होता है आपतित किरण और परावर्तित किरण, ये दोनों के बीच का फैलाव होता है, तब ये कोण बनता है। लेकिन ये तीनों एक ही में सटा है, तो इसका मतलब है कि आपतन कोण यहाँ पे जीरो होगा, यहाँ पे, ठीक है, आपतन कोण की मान जो होगा वो जीरो होगा, ठीक है। आप लिख सकते हो कि आपतन कोण की मान, आपतन कोण का मान जो होगा वो कितना होगा, जीरो। उसके बाद ये परावर्तन कोण की मान जो होगा, ठीक है, परावर्तन कोण की जो मान होगा वो भी जीरो होगा, कितना होगा, जीरो। आपतन कोण की मान जीरो, परावर्तन कोण की मान जीरो, ठीक है। क्यों, क्योंकि तीनों एक ही सतह पर है, आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही पथ पर है, यानी एक ही रास्ता पर है, तो वहाँ पे आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण जीरो कब होता है, तो जब तीनों एक ही सतह पर होता है तब हम लोग बोलते हैं आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ठीक है। यही था आज के टॉपिक। अगर आप लोग कुछ डाउट हो तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग को समझ में आए तो कमेंट में यस लिखिए। हाँ, अगर आप वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। आगे हम लोग को पढ़ना है प्रतिबिंब, ठीक है, तो अगले वीडियो में जरूर जुड़िएगा। प्रतिबिंब बहुत ही खास चैप्टर है, बहुत ही अपने आप में टॉपिक है, ठीक है। ये हर साल पूछा जाता है एग्जाम में, और आज जो पढ़ाई ये और भी आया था, ठीक है। तो यहाँ से कम है कि 2 या 3 नंबर का सवाल बनेगा प्रकाश के परिवर्तन से, हर साल बनता है, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।